देखिए गैस, अब एक डाउट आता है मन में कि जो मेक है, तो क्या मेक के बराबर गेट है या अलग है? अगर मेक ही गेट है, गेट ही मेक है, तो फिर क्या है, कुछ भी कर लो है। तो क्या गेट और मेक में फ़र्क है या फ़र्क नहीं है? तो मेक को तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, फोर्स वोर्स दुनिया जहान समझ गए। गेट के साथ क्या होता है, गेट को देखते हैं। गेट में भी एक एक्टिव वर्जन होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेक जैसा ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। कैसे दिखाता हूँ। यहाँ आपने सब्जेक्ट लिखा, अगर कोई टेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कोई ऐसा टेंस जो हेल्पिंग वर्ब लेता है तो लगाओगे, कोई टेंस हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है तो नहीं भी लगा सकते हो। उसके बाद आप गेट लिखोगे, आप गेट्स लिखोगे, आप गेटिंग लिखोगे, वही जैसा टेंस होगा वैसा आप गॉट लिखोगे। यहाँ तक भी सही। ऐसे मेक में हो रहा था, याद करो, ऐसे हो रहा था ना मेक में, ऐसे हो रहा था। यस सर। अब यहाँ पर भी आप एक डूअर को दिखाओगे, तो यहाँ जो डूअर होगा, जब अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट होगा। ये तो मानते हो ना, ऑब्जेक्ट होगा ये। और ये ऑब्जेक्ट ही क्या होगा, डूअर होगा। पर होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा तो ये आई के फॉर्म में होगा कि मी के फॉर्म में होगा? सर ये मी के फॉर्म में होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट होगा सर, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो मी हो सकता है, ही और हिम में से चुनना हो तो हिम हो सकता है, हर हो सकता है, यू नो, अस हो सकता है, देम हो सकता है, यू का तो यू ही रहता है ना, या ये किसी का नाम हो सकता है। तो ये हमारा डूअर है। यहाँ तक भी सही है। अब यहाँ से क्या होता है वो देख लो। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लगाना है टू, बस। बाकी जो वर्ब है जैसे आप लगाते थे वैसे लगाओ, बेस फॉर्म का ही लगाओ। सिर्फ क्या चेंज हुआ, टू, ओनली टू। यानी कि अगर एक सेंटेंस है कि मैं अपने बेटे से हर रोज़ लेट से एक पेज पढ़वाता हूँ, तो जब हम मेक लगाते थे तो मेक का मतलब होता था कहीं ना कहीं मैं उसमें प्रेशर बना रहा हूँ, है ना। यस सर। लेकिन जब मैं गेट बोलूँगा तो उसमें प्रेशर नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, उसे कन्विंस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं उसे एक तरीके से कजोल कर रहा हूँ, यू नो, यस, ल्योर कर रहा हूँ एक तरीके से। मैं कहीं ना कहीं होक्स कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं कोक्स कर रहा हूँ। ये सारे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं सब का कहीं ना कहीं मतलब बहलाना फुसलाना होता है कि नहीं होता है? यस सर। सब बहलाना फुसलाना वाला है। तो कहने का मतलब है कि किसी से बहलाकर, फुसलाकर कर किसी काम को करवा लेना, करवा लेने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। इसमें चेंज क्या होता है, इसमें टू रहता है, मेक में टू नहीं रहता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ, मैं बोलूँ कि भाई मैं अपने बेटे से एक पेज लिखवाता हूँ, तो आई गेट लिखवाता हूँ, रीड अ पेज डेली। अब अगर कोई जिसको नहीं पता होगा वो तो पागल हो जाएगा, उसने तो गेट का मतलब प्राप्त करना और पता नहीं क्या, यही सुना होगा, है कि नहीं। तो उसके समझ में नहीं आएगा, कहेगा यार ये क्या बोला है यार, गेट मतलब तो पाना होता है,
तो आई गेट माई सन, मैं अपने बेटे को पाता हूँ। हैं, ये क्या वाला है? टू रीड का मतलब तो पढ़ने को हो गया, पढ़ना मतलब ये पढ़ा नहीं है, पढ़ना बाकी है। मैं अपने बेटे को पाता हूँ पढ़ने को एक पेज डेली, ये क्या मतलब है? वो ऐसे पागल हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ जो अंग्रेजी है वो ऐसा है, आई गेट का मतलब है कि आई कन्विंस, है ना, आई कन्विंस माई सन टू रीड अ पेज डेली। तो या तो आप कन्विंस कहो कि मैं उसे कन्विंस कर लेता हूँ, या आप गेट कहो। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आप कन्विंस करते हो तो इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आप उसे कन्विंस करते हो, लेकिन गेट बोलने से ये भी पता चलता है कि वो पढ़ भी लेता है। देख रहे हो, काम डन। याद करो, मेक और आस्क में मैं डिफरेंस बताता था आपको। यस सर, यस। तो अगर मैं सीधा अगर मैं बोलूँगी आई कन्विंस माई सन टू रीड अ पेज डेली, मतलब भैया मैं उसको पटा लेता हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। आप खाली कन्विंस करते हो सकता है ना पढ़ता। लेकिन यहाँ है कि आई गेट माई सन टू रीड अ पेज डेली, इसका मतलब है कि मैं भैया अपने बेटे से एक पेज रोज पढ़वा लेता हूँ। लेकिन क्या करके पढ़वाता हूँ? कन्विंस करके पढ़वाता हूँ, उसको फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन पढ़वा तो मैं लेता हूँ। मतलब काम तो मैं अपने पढ़वाने का डन कर लेता हूँ, लेकिन मजबूर नहीं करता हूँ। प्यार मोहब्बत कन्विंस, ये बउआ रेयान तू है तो भाई ये वो करके झाड़ पे चढ़ा के काम करा लेता हूँ। फिर से देखो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमसे अनियन चॉप करवाऊंगा। I will get you to chop अनियंस, और मैं एक जगह लिख रहा हूँ आई विल मेक यू चॉप अनियंस। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, सिर्फ टू का फर्क है, सिर्फ टू का फर्क है कि नहीं? Yes sir. लेकिन अगर कोई बोले कि इन दोनों का मतलब क्या है, तो दोनों की हिंदी तो एक ही है ना, कि भाई मैं तुमसे अनियन चॉप कराऊंगा, एक ही हिंदी है। तो एक हिंदी की दो इंग्लिश है, तो कुछ तो फर्क होगा। तो फर्क है। मेक के अंदर मैं कैसे चॉप कराऊंगा? फोर्स करके अनियंस चॉप करवाऊंगा। गेट वाले में कैसे कराऊंगा? कन्विंस करके कन्विंस करके अनियंस चॉप करवाऊंगा। ये फर्क है। दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव। ठीक है। अब है, मैं लिख देता हूं, गेट एक्टिव का यूज बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग किसका यूज करते हैं? मेक का यूज। मतलब अगर आपको 10 लोग पॉजिटिव बोलने वाले मिलेंगे ना, आप गौर करना सबसे ज्यादा किस में बात करेंगे? मेक में बात करेंगे। चाहे वो फोर्स करे, कन्विंस करे, कुछ करे, उनकी जुबान पे मेक रट गया है। एक ऑडियो ऑफ कीजिए भाई। उनके जुबान पे मेक रट गया है कि भाई खिलाना पिलाना बुलाना दौड़ाना ये करना है ना, सब में उनके दिमाग में कि मेक ही लगता है। जबकि गेट से भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि यस्टरडे आई गॉट माई वाइफ मसाज माई फुल बॉडी, कुछ तो इसका मतलब हुआ होगा ना। एक मिनट टू लगा दूँ, हाँ, कुछ तो इसका मतलब हुआ होगा। क्या हुआ इसका मतलब? कल मैंने अपनी वाइफ से अपनी बॉडी का मसाज करवा लिया, बॉडी मसाज कराया कन्विंस करके। तो ये है। यहीं पर मैं अगर इसको ऐसे कर देता कि यस्टरडे आई मेड माई वाइफ, मसाज की स्पेलिंग सही कि मैसेज हो गया है? मैसेज है मसाज की अब सही है। यस सर। ओके ठीक है। मसाज माय फुल बॉडी। अब यहाँ देखो, यहाँ मेड है,
यहाँ गॉट है। तो गॉट में ऐसा लगा होगा कि मैंने अपनी वाइफ से कहा होगा कि कैसे भी कुछ ना, अरे यार कर दो ना, तुम बड़ा अच्छा मसाज करती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू है। अरे चलो इसके बाद मैं मसाज करूँगा या वट एवर जैसे मैंने कन्विंस किया वट एवर। मेड में क्या है, या तो मैंने वाकई उसको मजबूर किया, यार कैसे नहीं करोगी, तुम्हारा काम है, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है मसाज करो। या तो मैंने कुछ ऐसा माहौल बनाया उसे, ब्लैकमेल टाइप कर दिया कि हाँ मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, शरीर में दर्द होता है तो कोई है ही नहीं मसाज करने वाला, कुछ ब्लैकमेल टाइप करके भी तो फोर्स बनाया जा सकता है ना। खाना नहीं मिलेगा, मसाज नहीं करोगे, वैसे कर दिया। तो ये, और गेट के अंदर इंसान प्यार से, मोहब्बत से कन्विंस करके, उलुलुलु कुछ कुछ करके अपना काम करा ले, ये है हकीकत। अब देखिए गाइस, जैसे मैंने एक सेंटेंस चैट जीपीटी से मैंने सेंटेंस पूछा और कहा कि इसका अंतर बताओ। मैंने कहा कि हे चैट जीपीटी, आई विल गेट यू टू क्लीन द रूम और आई विल मेक यू क्लीन द रूम, दोनों में अंतर क्या है? तो इसने बोला कि भाई दोनों का सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर मतलब सेम मीनिंग है, बट डिफर इन टोन, लेकिन टोन में अलग है। एंड द वे एक्शन इज अचीव, मतलब टोन कैसा है, आई विल गेट यू टू क्लीन द रूम, अगर मैं गेट बोलूँगा दिस मीन्स यू विल परसुएड, परसुएड समझते हो? हाँ, उसको मना रहे हो, अरे कर देना। और अरेंज फॉर द पर्सन टू क्लीन द रूम, यानी कि परहैप्स कैसे आप परसुएड करोगे? थ्रू आस्किंग, एनकरेजिंग, इन्फ्लुएंसिंग। या तो आप एनकरेज करो कि भाई साहब तुमसे अच्छा कोई क्लीन करने वाला है, आहा गजब क्लीन करते हो, तो एनकरेज कर दिया, चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, उसको और इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई साहब आजकल कमरा साफ करना इतना जरूरी है कि जिसने नहीं किया उसकी तो जिंदगी खराब है यार, वो इन्फ्लुएंस होकर अच्छा अभी करता हूं। इस तरीके से प्यार मोहब्बत से, आप बहुत प्यार से पूछा कि भाई ये कमरा साफ कर देना भाई, ये सब करोगे तो गेट है। साहब देखो चैट जीपीटी कह रहा है, ये हो गया। अब आते हैं मेक पर, मतलब कुल मिलाकर के गेट का मतलब है कि लेस फोर्सफुल है, देख लो लिखा है ना, लेस फोर्सफुल, सॉफ्टर है, सॉफ्टर वर्जन। गेट मतलब सॉफ्ट है, मेक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, थोड़ा हार्श वे में होगा। अब देखो मेक का मतलब क्या हो गया, आई विल मेक यू क्लीन द रूम, दिस इंप्लाइज दैट यू विल फोर्स और कंपेल, कंपेल समझते हो, फोर्स मजबूर। तो या तो आप उसको फोर्स कर रहे हो या उसको ऐसा कुछ मजबूरी, ऐसा कुछ कर दे रहे हो कि बेचारा मजबूर हो जाए, उसको ब्लैकमेल कर दो। ब्लैकमेल से भी तो मजबूर हो सकता है ना वो, यस सर। कैसे भी उसको ऐसा माहौल बना दो कि उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि भाई उसको करने पे मजबूर हो जाए। तो आप उसे फोर्स करो, कंपेल करो, किसको, पर्सन को, टू क्लीन द रूम विद अ सेंस ऑफ अथॉरिटी और प्रेशर। देखो प्रेशर है, अथॉरिटी है, आप एकदम अथॉरिटी में हो, ए कर, कैसे नहीं करेगा, come on। It suggests that the person may not want to do, ऐसा लगता है वो करना नहीं चाह रहा है, but you will ensure it happens regardless of their willingness। उसकी इच्छा है नहीं है, किसकी फर्क किए बगैर आप ये सुनिश्चित करते हो कि काम होगा। भाई तू हंस के कर, रो के कर, तू ही करेगा। तो कितना बड़ा फर्क है मेक और गेट में, समझ रहे हो ना आप? सोचो। यस सर। ये पूरा एकदम डायरेक्ट आप हिट करते हो, कमांड करते हो, चल भाई कर। तो अब आप लोग समझ गए, मैंने आपको डेमो भी दिखा दिया, एग्जाम्पल भी दिखा दिया, अब आप लोग अभ्यास करें।